सलाम, मैं हूं हिमांशु द्विवेदी और स्वागत है आपका हमारी खास पेशकश चर्चा में। चर्चा के तहत आज हम सियासत पर नहीं बल्कि धार्मिक आस्था पर बात करेंगे। इसलिए करेंगे कि आज पौष पूर्णिमा है और 12 साल के लंबे अंतराल के बाद तीर्थराज प्रयागराज में कुंभ प्रारंभ हो गया है। शास्त्रीय मान्यताएं तो ये भी कह रही हैं कि इस बार कुंभ का आयोजन केवल कुंभ नहीं बल्कि महाकुंभ है। महाकुंभ से आशय ये बता रहे हैं धर्माचार्य कि 144 वर्षों के अंतराल के बाद जो कुंभ होता है वो महाकुंभ के रूप में होता है। महाकुंभ का आयोजन अगर पौराणिक मान्यताओं की बात करें तो उसके अनुसार 4 अलग अलग स्थानों पर होता है। पौराणिक कथा ये बताती है कि जब दुर्वासा ऋषि के श्राप के चलते देवराज इंद्र समेत तमाम देवता श्रीहीन हो गए थे, तो उस समय पर यह सुझाव दिया गया कि आपको अपनी खोई हुई श्री लक्ष्मी का अगर प्राप्ति करनी है तो इसके लिए समुद्र मंथन किया जाए। तो इसके तहत मदरांचल पर्वत को मथनी रस्सी बनाकर मंथन किया गया समुद्र का। देवताओं और दानवों के द्वारा जो यह मंथन किया गया, इसके माध्यम से अमृत प्राप्ति की कामना थी। अमृत प्राप्ति से पूर्व 14 किस्म के रत्न निकले अमृत समेत, और उस अमृत कलश के आने पर दानवों से उस अमृत को बचाने की अभिलाषा से देवराज इंद्र के बेटे जयंत उस कलश को लेकर उड़ चले। देव दानवों के बीच में संघर्ष हुआ। 12 वर्ष 12 दिन के संदर्भ में कथाएं हैं, पर इस दौरान जयंत के अमृत कलश को ले जाने के दौरान धरती पर कुछ बूंदें छलक गई। जिन 4 स्थानों पर ये बूंदें छलकी थी वहीं पर हर 12 वर्ष के अंतराल के बाद में कुंभ का आयोजन होता है। भारतवर्ष वो भूमि है जहां पर अमृत कण छलके थे, और भारतवर्ष में वो जो 4 जगह हैं उनमें हरिद्वार है, नासिक है, उज्जैन है और प्रयाग है। चारों कुंभ का अपना महत्व है, लेकिन इसके बावजूद भी जिस प्रकार की छटा, जिस प्रकार की आस्था, जिस प्रकार का वैभव प्रयागराज के कुंभ के संदर्भ में देखने को मिलता है वो अन्यत्र देखने को नहीं मिलता। इसकी वजह भी यह है कि तीर्थों के राजा के तौर पर प्रयाग की मान्यता है। प्रयागराज को तीर्थ राज भी कहते हैं। तो जो तीर्थों का राजा है वहां पर होने वाला आस्था का यह आयोजन निश्चित रूप से अलौकिक होता है। वर्तमान में जिस आयोजन को लेकर आज हम बात करने जा रहे हैं, जो हमारा विषय है कि आस्था का संगम महाकुंभ विहंगम, इसके संदर्भ में वजह यह है कि पिछले 1 साल से देश में सर्वाधिक चर्चा अगर किसी धार्मिक आयोजन को लेकर थी तो इस महाकुंभ के आयोजन को लेकर ही थी। देश में नरेंद्र मोदी की सरकार हो या उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ की सरकार, लगातार कुंभ के आयोजन को वैभवशाली स्वरूप देने के लिए क्या कुछ जतन नहीं किए गए। मान्यता है कि इस महाकुंभ के आयोजन में करोड़ों लोगों की मौजूदगी के माध्यम से सनातन धर्म की ध्वजा का प्रचार प्रसार होगा। इसी पर आज हम बात करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे कि इस महावैभवशाली आयोजन के माध्यम से आखिर किसको क्या मिलेगा, ये हमारा सवाल है। तो इस सवाल का उत्तर खोजने के लिए हमारे साथ कुछ खास मेहमान जुड़ेंगे जिनसे आपका परिचय कराएंगे और इस महा आयोजन के संदर्भ में कुछ गंभीर विमर्श करने की हम कोशिश करेंगे। लेकिन इस सिलसिले को शुरू करें उससे पहले समय आज के विचार सूत्र का। हमारा विचार सूत्र स्वामी तुलसीदास के द्वारा कहा हुआ है। वो स्वामी तुलसीदास इस कुंभ की महिमा को प्रतिपादित करते हुए कहते हैं कि संगम सिंहासन सुटी सोहा, छत्रु अखय वट मुनि मनुमोहा, चवर जमुन अरु गंग तरंगा, देखी होई दुखदार दभंगा। अर्थात गंगा, यमुना और सरस्वती का संगम ही उसका अत्यंत सुशोभित सिंहासन है। अक्षयवट छत्र है जो मुनियों के भी मन को मोहित कर लेता है। यमुना जी और गंगा जी की तरंगें उसके श्याम और श्वेत चवर हैं जिनको देखकर ही दुख और दरिद्रता नष्ट हो जाती है। तो मनुष्य जीवन के अंदर अभिलाषा क्या रहती है? मनुष्य जीवन के अंदर अभिलाषा इस बात की ही रहती है कि हमारा दुख दूर हो, हमारा दारिद्र्य दूर हो। तो कुंभ की महिमा को इस विचार के साथ तुलसीदास जी ने अपने शब्दों में व्यक्त किया, उसे अपने ध्यान में रखते हैं और अपनी चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। हमारे इस चर्चा का हिस्सा बनने के लिए कुछ खास मेहमान हमारे साथ में महामंडलेश्वर स्वामी प्रकाशानंद जी महाराज हैं, जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं सनातन धर्म रक्षा परिषद बाबा बैजनाथ धाम से। हमारे साथ में विनोद बंसल जी हैं, जो विश्व हिंदू परिषद के राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं। हमारे साथ संजय तिवारी जी हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं। ऐसे मसले होते हैं तो संजय तिवारी जी को हम खास तौर पर याद करते हैं। और साथ ही हमारे साथ में एसएन सिंह साहब हैं, प्रवक्ता हैं भारतीय जनता पार्टी के। शुरुआत विनोद बंसल जी से ही करते हैं। बंसल साहब, इस बार का आयोजन
कुछ अलग स्वरूप में महसूस हो रहा है। कुंभ हर 12 साल में होता है, तीर्थराज प्रयाग में होता है, पर जैसी चर्चा इस बार विश्व पटल पर है वैसी पहले कभी देखने सुनने में नहीं आई। आप इससे इत्तेफाक रखते हैं या आपका कुछ अलग विचार है? नहीं, बिल्कुल ठीक है हिमांशु जी। सबसे पहले तो आपके सभी पैनलिस्टों को, आपकी पूरी टीम को और साथ में सभी दर्शकों को हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं। ये कुंभ का ये भव्य दिव्य आयोजन, इतना महान और विराट आयोजन हम सबके लिए सुख समृद्धि धन धान्य वैभव से भरपूर रहे, हमें आध्यात्मिक धार्मिक और सांस्कृतिक ऊर्जा का एक बड़ा स्रोत बने, संपूर्ण विश्व के कल्याण के लिए ये काम करे, ऐसी मेरी शुभकामनाएं। और आप देखिए कि आज जिस कुंभ की जो धमाकेदार शुरुआत सुबह के प्रातःकालीन जो स्नान से हुई है, उसने आज सारे रिकॉर्ड भी तोड़ दिए। आप देखिए कि जिस तरह से अब आप 12 वर्ष की बात कर रहे थे, बल्कि ये कुंभ तो वो कुंभ है जो व्यक्ति के जीवन में सिर्फ और सिर्फ एक बार आएगा हिमांशु जी। क्योंकि ये 12 कुंभों का महाकुंभ है जी। ये 12 कुंभों के बाद आता है, यानी कि 144 वर्ष के बाद ये शुभ घड़ी आती है जी, जो कि आज आई है बेसिकली जी। आप देखिए कि ये जो 45 दिन का महाकुंभ है, इस 45 दिन के महाकुंभ में हमने देखा कि एक अर्ध कुंभ होता है, एक कुंभ होता है, एक महाकुंभ होता है, पूर्ण कुंभ होता है, फिर एक महाकुंभ होता है। इस प्रकार के अलग अलग प्रकार के कुंभ हमारे अलग अलग स्थानों पर लगते हैं। लेकिन जो प्रयाग की पावन धरा है और वो यहाँ पर जो महाकुंभ का आयोजन, मुझे लगता है विरले लोगों को उसके दर्शन हो पाते हैं, क्योंकि 144 वर्ष में जाने कितने लोग आके चले जाते हैं। हम और आप सुखी हैं, हम सौभाग्यशाली हैं कि जिन्होंने राम मंदिर के भगवान श्री राम की जन्मभूमि को मुक्त होकर के वहां पर भव्य दिव्य मंदिर भी देखा, और साथ ही साथ हमने इस महाकुंभ का महाआयोजन भी देखा। आप देखिए कि पहले ही दिन लगभग 1.5 करोड़ से ज्यादा लोगों का उसमें डुबकी लगाना, और लोगों ने अपनी अपने ढंग से मान्यताओं को अपना पूरा करना। आप देखिए कि सिर्फ भारत ही नहीं, विश्व पटल के जाने कितने देशों के प्रतिनिधि यहाँ पर थे। और आप देखिए कि जितने लोगों ने आज डुबकी लगाई है, मुझे लगता है कि 150 से ज्यादा देश तो ऐसे होंगे जिनकी इतनी टोटल पॉपुलेशन नहीं होगी 1.5 करोड़ की जी। तो आप देखिए कि जो एक संगम के तट पर एकत्र हुए, कुछ संतों का आशीर्वाद लिया और गंगा जमुना सरस्वती के वो पावन तट पर डुबकी लगाई, और आप देखिए कि भगवान के दर्शन किए, और आप देखिए वहां तो बिल्कुल वैभवशाली जो एक दृश्य है वो देखने को मिल रहा है। क्योंकि इस बार एक अद्भुत बात यह भी है कि हिमांशु जी की इसका आयोजक भी स्वयं एक मठ के मठाधिपति कर रहे हैं। स्वयं जो है ना, वो जो अपने महंत जी हैं, जो राज्य के मुख्यमंत्री भी हैं। तो आप देखिए कि उनकी श्रद्धा, विश्वास और कर्मठता और जो उनके जो आयोजन है वो कितना अनुपम होगा, व्यक्ति उनके नाम से ही अंदाज लगा लेता है। और बाकी पूज्य संत बैठे हैं, मैं कहता हूं जो लोग आते हैं पूज्य संतों के दर्शन करके अपने आप में अभिभूत हो जाते हैं। क्योंकि देखिए पूज्य संतों के दर्शन, कुछ संतों के दर्शन जो है ना हमें शहरी और ग्रामीण जीवन में हो पाते हैं, नागा साधुओं के दर्शन है वो तो सिर्फ कुंभ में ही हो पाते हैं जी। और आप देखिए कि उनके दर्शन का प्रतिफल बिल्कुल अनूठा है। आप ये जो जिस तरह के कुंभ के आयोजन हैं, उन आयोजनों में जो कथा प्रवचन और आध्यात्म का ज्ञान विज्ञान, ये सारी की सारी चीजें एक साथ मिलेंगी लोगों को। एक बात बताइए बंधु साहब, आप उस संगठन के आप प्रतिनिधि के तौर पर हमारे साथ कार्यक्रम में हैं, जो हिंदुओं का सबसे बड़ा दुनिया का संगठन है विश्व हिंदू परिषद। इस अनुपम आयोजन में विश्व हिंदू परिषद कोई भूमिका निभा रहा है या केवल प्रशंसा करके सरकार की अपने दायित्व की तिश्री कर ले रहा है? विश्व हिंदू परिषद आयोजन में क्या कर रहा है, थोड़ा इसमें भी तो रोशनी दीजिए। नहीं, देखिए विश्व हिंदू परिषद का शिविर लगा हुआ है, वो शिविर भी काम शुरू कर दिया है उसने। और देखिए कि इसी कुंभ के दौरान ही विश्व हिंदू परिषद की कम से कम 20 प्रकार की अलग अलग बैठकें होंगी। आज मैं आपके चैनल पर एक्सक्लूसिव बता रहा हूं। आप देखिए कि पहले तो जो है पूज्य संतों के संत सम्मेलन होंगे, युवा संतों के अलग होंगे, और महिला संतों के अलग सम्मेलन होंगे, साध्वियों के अलग सम्मेलन होंगे। इसके अलावा जो हमारे केंद्रीय मार्गदर्शक मंडल की बैठक भी इसी कुंभ के दौरान होने वाली है। इसके बाद जो है आप आगामी 7, 8, 9 फरवरी को हमारी केंद्रीय प्रन्यासी मंडल की बैठक भी इसी सरयू के तट पर अपने त्रिवेणी के तट पर होने वाली है। और आप देखिए कि और इसके अलावा भी हमारे जितने भी आयाम हैं, चाहे दुर्गा वाहिनी है, मातृशक्ति है, धर्म प्रसार है, या समरसता है, या जो अन्य और आयाम हैं, उन सबके सब आयामों की अलग अलग आयाम से बैठकें हैं।
और आप देखिए कि दुनिया भर से जो विश्व हिंदू परिषद के प्रतिनिधि इस पुण्य धरा पर एकत्र हो रहे हैं और एक एक प्रबंधन के बारे में और प्रशासन के साथ में मिलकर के कंधे से कंधा मिलाकर के काम कर रहे हैं। ये तो आपने बताया तमाम बातें विनोद बंसल जी। हमारे साथ में किन्नर जगत गुरु हेमांगी सखी जी भी जुड़ गई हैं अर्धनारीश्वर धाम से। उनके पास ज्यादा है मुझे, पर उससे पहले आपसे एक काम की बात पूछनी है। आप यहां पर बैठक ही करोगे या कोई बड़ा फैसला भी लोगे? ये बाबा बैजनाथ के संदर्भ में और कृष्ण जन्मभूमि की मुक्ति के संदर्भ में कुछ ठोस कदम उठाने के संदर्भ में विचार करने का कुछ इरादा है बंसल जी? इस महाकुंभ के मौके पर आपने बताया है जीवन में ऐसा मौका दुर्लभतम होता है, आपको ऐसे कुंभ में बैठने और शामिल होने का अवसर है। कोई ऐसा ऐतिहासिक संकल्प वगैरह लेने का इरादा है या राम मंदिर के निर्माण के साथ में इतिश्री हो गई, कृष्ण जी को उनके हाल पर और भोलेनाथ को उनके हाल पर छोड़ देने का इरादा है? हमने सबसे पहला कार्यक्रम जो रखा है वो वही संत सम्मेलन और मार्गदर्शक मंडल की बैठक करके शुरू करेंगे हम। आप देखिए पूज्य संत जो है ना हमारे मार्गदर्शक के रूप में उस बैठक में हमारी दिशा तय करेंगे, हमारे लिए करनी कार्य तय करेंगे और उसके बाद में हम जो है एग्जीक्यूशन के लिए प्रेगनेंसी मंडल की बैठक में उसका डिटेल एग्जीक्यूशन का प्लान बनाएंगे और पूरे देश भर से जो विश्व भर के जो प्रतिनिधि वहां पर आ रहे हैं उनको इमीडिएट इम्प्लीमेंटेशन के लिए हमें डाउन द लाइन जो है ना हमने प्रांत के निचले स्तर तक के कार्यकर्ताओं को बुलाया है उसमें और उनसे तुरंत एग्जीक्यूशन होगा। अब ये बात मैं आपको ओपनली यहाँ डिस्कस नहीं कर सकता हिमांशु जी कि क्या विषय वहां पर डिस्कस किए जाएंगे और क्या निर्णय लिए जाएंगे, लेकिन ये बिल्कुल निस्संदेह है और निर्विवाद सत्य है कि कुछ न कुछ बड़ा पावन धरा से होने वाला है। और बड़ा तो होने वाला है। मथुरा काशी को लेकर कुछ विमर्श की उम्मीद करें विनोद बंसल जी, या महंत जी के होते हुए भी मुख्यमंत्री और नरेंद्र मोदी जी के प्रधानमंत्री रहते हुए भी शिव भक्तों कृष्ण भक्तों को केवल इंतजार मिलने वाला है? नहीं, देखिए इंतजार समाज ने हमेशा से किया है जी, लेकिन अब मुझे लगता है कि इंतजार की घड़ियां अब समाप्त होने को हैं। इंतजार की घड़ियां समाप्त होने को हैं। कोई बड़े फैसले की उम्मीद हम कर सकते हैं, ये हमें विनोद बंसल जी संदेश दे रहे हैं। पर मेरे साथ में जगतगुरु हेमांगी सखी जी जुड़ी हुई हैं, उनसे जानने योग्य कुछ और बातें हैं। 1.5 करोड़ लोगों ने आज डुबकी लगा ली, ऐसी खबरें टीवी चैनल पर छाई हुई हैं। किस लिए लगा ली ये जानने में हमारी दिलचस्पी है। थोड़ा आप हमारा ज्ञानवर्धन करें, क्यों इतने लोग आए हुए हैं, किस लालसा से आए हुए हैं और क्या लेकर जाने वाले हैं? देखिए, पहले तो आपके न्यूज चैनल को मैं प्रणाम करती हूं, साधुवाद करती हूं और इस प्रयागराज की पावन धारा से जो प्रयागराज के अंदर 145 वर्षों के बाद ये महाकुंभ, दिव्य कुंभ और भव्य कुंभ लगा है और इस कुंभ का लाभ पूरा विश्व उठा रहा है। ये आप देख रहे हैं, हमने भी देखा। आज पूरा जन समुदाय उमड़ आया आज स्नान के लिए, अपने आप को पवित्र करने के लिए, अपने आप को शुद्ध करने के लिए, अपनी आत्मा को निष्पाप बनाने के लिए। और आपके सामने आज स्वयं मेरा किन्नर समाज भी उमड़ के आया है। आपके कैमरे के सामने हमारा ये किन्नर समाज बैठा है, जिनको आज इस महाकुंभ के द्वारा हमने उनका पट्टाभिषेक करके अर्धनारेश्वर धाम के अंतर्गत इन्हें महामंडलेश्वर घोषित कर दिया है। तो ये बहुत सौभाग्य की बात है जो इस प्रयागराज की भूमि पे 145 वर्षों के बाद एक बहुत बड़ा आगाज हो रहा है और यही आगाज पूरे विश्व में होता रहेगा। वो तो ठीक है मान्यवर, लेकिन आपसे जानना यह है कि लोग डुबकी लगाने के लिए आए हैं। डुबकी तो घर के कुंड में भी लगा लेते। आखिर ऐसे मौसम में जब लोग रजाई छोड़ने के लिए तैयार नहीं है, कड़कड़ाती ठंड में लोग गंगा जी, यमुना जी और सरस्वती के संगम में डुबकी लगा रहे हैं। क्यों लगा रहे हैं? आप धर्माचार्य हैं, बताइए तो सही क्या हुआ जिसके चलते लोग रजाई छोड़, घर छोड़, स्थान छोड़ यहां पर आए हुए हैं? आपको मैं बता दूं, सब लोग
मैं आपको बता दूं, यहां आपको जो मैं बात बता रही हूं, जो लोग संगम में इस कड़ाकेदार ठंड में अपनी रजाइयां छोड़ के बाहर निकले हैं और इतना जन समुदाय मिलके इस पावन संगम के अंदर डुबकी लगाई है, और ये आपने भी देखा है और हमने भी देखा है वहां पे। तो जहां तक रजाइयों की बात आप कर रहे हैं ना, तो मैं ये कह दूं कि लोग रजाइयों से बाहर निकल के आज डुबकी लगाइए। ठंड का तो महसूस किसी को नहीं है। आपके सामने मैं भी बैठी हूं बिना जगत गुरु हिमांगी जी का कहना है, लेकिन मेरा सवाल अनुत्तरित है। शायद महामंडलेश्वर स्वामी प्रकाशानंद जी इस पर रोशनी दे सकें। मेरा सवाल ये नहीं था कि लोग डुबकी लगा रहे हैं, क्यों लगा रहे हैं, किस इच्छा से लगा रहे हैं, और इस डुबकी से क्या मिल जाएगा, ये जानने में हमारी दिलचस्पी है। थोड़ा इस जिज्ञासा का समाधान करेंगे स्वामी जी? देखो, कहा गया है 1000 अश्वमेध यज्ञ किया जाए, 100 वाजपेयी यज्ञ किया जाए, 1 लाख पृथ्वी का चक्कर लगाया जाए, उसके पुण्य को एक तराजू पर रखा जाए, और इस पूर्ण महाकुंभ में जो एक डुबकी लगाएगा उसके पुण्य को एक तराजू पर रखा जाए, तो दोनों शास्त्र कहते हैं कि बराबर है। इसीलिए देश और विदेश के सभी सनातनी लोग, क्योंकि आज हम और आप अश्वमेध यज्ञ वाजपेयी यज्ञ नहीं कर सकते, लेकिन वही उत्तराधिकारी है जिसने कभी टैक्स नहीं दिया है। आज तो जो सामान खरीदेंगे 1 रुपये का, इंक्लूडिंग ऑल टैक्सेस, इसलिए उसमें राजा महाराजा यज्ञ किया करते थे, वाजपेयी यज्ञ, अश्वमेध यज्ञ। आज कर नहीं सकते हैं। इसीलिए अब पूर्ण महाकुंभ में जो एक बार डुबकी लगाएगा तो उतना ही पुण्य उनको एक साथ मिलेगा। इसीलिए करोड़ों करोड़ लोग इस भीड़ में आकर के, इस तपतपाती ठंड में आकर के लोग कुंभ में डुबकी लगा रहे हैं। कहते इस कुंभ में 33 कोटि प्रकार के देवी देवता स्नान करने आते हैं, और वह अपने शरीर से स्नान नहीं कर सकते, तो वह नागा के शरीर में, सन्यासियों के शरीर में प्रवेश करके स्नान करते हैं। इसीलिए यहाँ जो आते हैं और संतों के दर्शन करते हैं, उन्हें सभी प्रकार के देवी देवताओं का भी उनके साथ दर्शन करने का सौभाग्य प्राप्त होता है। स्वामी जी, आपने एक तो ये बिंदु बताया, दूसरा आपसे जानना चाहता हूं कुंभ से आशय क्या है? ये एक कालखंड है 45 दिन का, जिसमें आस्था में डूबे हुए श्रद्धालुओं को प्रयागराज आना है, संगम में डुबकी लगाना है, संतों के हाथ जोड़ने हैं, कुछ मंदिरों के दर्शन करने और वापस लौट जाना है। इसके लिए कुंभ होता था, या कुंभ के संदर्भ में कुछ ज्ञानार्जन का भी दायित्व है संतों का? क्या आप नहीं मानते कि कुंभ अपनी उस भूमिका के संदर्भ में न्याय करने की तैयारी में नहीं है? कई सवाल समाज के बीच में रखे हुए हैं, क्या उनके उत्तरों की कोई उम्मीद हम इस कुंभ से कर सकते हैं, महाकुंभ से कर सकते हैं? बता रहा हूं, कुंभ हमेशा आज से नहीं, सनातनियों का सबसे बड़ा पर्व है जी, महापर्व है, जो मुगल आजम बंद नहीं कर पाए। और यहां से जो संदेश जारी होता है, वह संदेश पूरा सनातनियों को मान्य होता है, क्योंकि यहाँ सभी तरह के साधु संत, शंकराचार्य, महामंडलेश्वर, मंडलेश्वर, जगतगुरु शंकराचार्य, सभी लोग आते हैं, और धर्म संसद होती है। आपको बहुत पीछे नहीं ले जाऊंगा मैं जी। 2013 का जो यहाँ हमारा अर्ध महाकुंभ कुंभ हुआ था, महाकुंभ, उसमें हमारे धर्म संसद में हुआ था कि माननीय नरेंद्र मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाना है। जो सभी सनातनियों ने, हिंदुओं ने जाति पाति मिटा करके और धर्म संसद की बात को मान करके मोदी जी को पूर्ण बहुमत के साथ सरकार में लाए। और इस बार सबसे बड़ा जो हमारा 27 तारीख को धर्म संसद होना है काली रोड पे, उसमें यह तय होगा कि सनातन बोर्ड का गठन होगा, और वक्फ बोर्ड की 9 लाख एकड़ जमीन उसको वापस बोर्ड में लिया जाएगा, जो हिंदुओं को दिया जाएगा। यह सबसे बड़ा तय होगा, जो आपको मैं बताने जा रहा हूं। 27 तारीख को काली रोड पर धर्म संसद होगी सबसे बड़ी, जो 13 अखाड़ा करेंगे, क्योंकि अखाड़ा ही कुंभ करता है, बाकी सब लोग कल्पवासी होते हैं। हमारा ही नियम होता है, हमारे ही सन्यासी महामंडलेश्वर सब शाही स्नान को जाते हैं। एक बार बताइए प्रकाशानंद जी, आपने बड़ी महत्वपूर्ण जानकारी बताई कि देखो 12 साल पहले जो कुंभ हुआ था ना प्रयागराज में, उसमें फैसला लिया था कि नरेंद्र मोदी को देश का प्रधानमंत्री होना चाहिए। आपके फैसले के अनुसार नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री हो भी गए, तो कुछ समीक्षा करेंगे कि वो फैसला कितना ठीक रहा, कितना गलत रहा? इसकी कोई चर्चा वर्चा आपकी धर्म संसद में होगी कि 12 साल पहले नरेंद्र मोदी को चुनने का जो फैसला लिया था,
वो वक्त की कसौटी पर सही निकला, गलत निकला, कैसा निकला? उसमें भी हम लोग चर्चा करेंगे, लेकिन मुख्य जो बात हमारा है कि वक्फ बोर्ड को खत्म करना है। जो हम प्रस्ताव पास करेंगे और विधेयक सरकार लाएगी, उनकी सारी जमीन सनातन बोर्ड को, चूंकि यह जमीन भारत की जमीन ऋषियों मुनियों की है, यह परंपरा सनातन की है, ना कि किसी और की है, तो वह सब जमीन वापस हो। इसके लिए हमारे 13 अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष श्री रविंद्रपुरी जी महाराज, जो मां मनसा देवी ट्रस्ट के अध्यक्ष भी हैं, उनके सानिध्य में यह 27 तारीख को, 26 को था, उसको हम लोगों ने टाल दिया। 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस है, सब लोग व्यस्त रहते हैं। 27 तारीख को काली रोड पे सबसे बड़ा धर्म संसद, सबसे बड़ा धर्म संसद होगा। मेरे ख्याल में भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता एसएन सिंह साहब जुड़े हुए हैं। सिंह साहब जुड़ तो नहीं गए, डर तो नहीं गए धर्म संसद के आयोजन की घोषणा और उसके एजेंडे को लेकर? जिस धर्म संसद ने 2013 में नरेंद्र मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाने का संकल्प लिया था, उस धर्म संसद में 9 लाख एकड़ भूमि वक्फ बोर्ड की, सनातन बोर्ड के हवाले करने के संकल्प की बात कह रहे हैं स्वामी प्रकाशानंद जी। घबरा तो नहीं गए आप? क्या करने जा रहे हैं? हिमांशु जी देखिए, आपने बड़े शुरू में ही बड़ी अच्छी बात कही कि हम कोई राजनीतिक चर्चा नहीं करेंगे, हम प्रयाग का चर्चा करेंगे। प्रयाग को 2 अर्थों में देखा जाए, प्र और यज्ञ। प्र मतलब बहुत बड़ा और यज्ञ मतलब जहां पे यज्ञ होता हो। तो निश्चित तौर पे जिसका सनातन की सबसे पुरानी परंपरा लगभग 15,000 ईसा पूर्व से ऐसा माना जाता है। चूंकि 3 बार तो बहुत उसमें भी लिखा है, महान परिनिर्वाण जो गौतम बुद्ध जी का होता है 483 ईसा पूर्व, उसमें भी लिखा है कि गौतम बुद्ध भी 3 बार वहां गए थे। उसके पहले जो है भरद्वाज और दुर्वासा जी के उसमें लिखा हुआ है, रामायण में लिखा हुआ है, महाभारत में लिखा हुआ है। तो हम चर्चा आज प्रयाग की करते हैं। होता क्या है, देखिए, कोई भी जो कार्य होता है उसके वैज्ञानिक कारण होते हैं। जैसे पहले कहा जाता था पीपल के वृक्ष में जो है वो को नहीं काटना चाहिए, भगवान बसते हैं। हिमांशु जी, उस समय लोगों को नहीं पता होगा कि वो ऑक्सीजन 24 घंटे देता है। अब हम थोड़ा वैज्ञानिक कारणों पे आएंगे। होता क्या है कि जहां पे कुंभ लगता है वहां सूर्य इस गति से चलता है कि वहां पे चूंकि सूर्य की जो गति होती है वो, अगर आप स्नान करके निकलेंगे तो निश्चित तौर पे पानी में सूर्य की गति तेज होती है। तो आप स्नान ध्यान करेंगे और शरीर आपका स्वच्छ रहेगा, मन साफ रहेगा। सुंदर शरीर से जब स्नान करके निकलेंगे तो आपकी जो बॉडी में बहुत सारे खराब चीजें हैं वो निश्चित तौर पे चार्ज हो जाएंगी, अच्छी चीजें रिचार्ज हो जाएंगी और आपके आयु में, आपके उसमें वृद्धि हो जाएगी, ऐसा माना जाता है। एक कारण। दूसरा कारण मैं कहूंगा कि ये सनातन का सबसे बड़ा परंपरा है। न जहां हिमांशु जी कोई जाति, न धर्म, न मत, न मजहब, न वर्ण, न पंथ, और सभी लोग एक जगह श्रद्धा का स्नान करते हैं। और श्रद्धा का स्नान भी कैसे करते हैं? हमारे माता पिता, आपके माता पिता 2-2 महीने, 1-1 महीने कल्पवास लेते हैं। और इस बार भी 10 लाख कल्पवासी हैं। लगभग माना जा रहा है 40 से 45 करोड़ लोग वहां रहेंगे, लेकिन कल्पवास 10 लाख लोग लिए हैं। तो श्रद्धा का ऐसा केंद्र, हर आदमी अपने ईश में, अपने जगदीश में, चूंकि हिंदू धर्म में धर्म अर्थ काम मोक्ष की परंपरा है और ये माना जाता है कि यहाँ पे तो हम 50, 60, 80 साल जो भी जीने आए हैं, हमें पुरुषार्थ की भी चिंता करनी है, धर्मार्थ की भी चिंता करनी है, मोक्ष की भी चिंता करनी है। तो मोक्षदायिनी गंगा है, वहां पाप विनाशिनी गंगा है। और सभी तीर्थों का राज जो तीर्थराज प्रयाग है उसमें स्नान करेंगे, तप करेंगे, ध्यान करेंगे, ऋषि मुनियों का प्रवचन सुनेंगे। निश्चित तौर पे विश्व के कल्याण के लिए जो सनातन है, सर्वे भवन्तु सुखिनो, उसकी कामना के साथ यहां से जाएंगे। दूसरा प्रश्न आपका है सरकार का। देखिए हिमांशु जी, सरकार किसी भी व्यवस्था के प्रति उत्तरदायित्व होती है, जिम्मेदार होती है। जब चुनी हुई सरकारें नहीं होती थी, लोकतांत्रिक सरकारें नहीं होती थी, तब भी जो उस क्षेत्र कौशाम्बी राज था, उस राज्य का राजा उसकी व्यवस्था करता था। आज प्रदेश सरकार ने इतनी समुचित व्यवस्था कर रखी है, लगभग 6,000 करोड़ रुपए वहां पे खर्चे इस नाते कि आप सुगमता से स्नान कर सके, आपको सुरक्षा मिल सके। बहुत सारे ऐसे 200 करोड़ का इंस्ट्रूमेंट खरीदा गया, ताकि पहले क्या होता था, हम लोग कहानियां सुनते थे हिमांशु जी कि हमारे परिवार के लोग गए वहां, गायब हो गए, फिर मिले ही नहीं या 20 साल बाद मिले। ऐसे बहुत सारी चीजों को किया गया ताकि किसी भी धर्म के मानने वाले जो कुंभ में स्नान करने जाते हैं, एक टेंट सिटी बसाई गई है, उनके रहने की व्यवस्था की गई है। 10 लाख लोगों को पेड और नॉन पेड
रहने की व्यवस्था की, तो सरकार बड़ी जिम्मेदारी से इन कार्यों को की है, चूंकि लोग जाएं और कुंभ स्नान करें। चौथा आपका सवाल था जो हमारे मुनियों की बात है, अच्छी बात है। भारत एक देवभूमि है, पुण्य भूमि है, और जो भी हिंद प्रदेश में रहता है, जो गाय और गंगा की पूजा करता है, वहां जाएगा, आचमनियम करेगा, गंगा को पूजेगा, गाय को पूजेगा, और वो सनातन को मानेगा, सर्वे भवन सुखिनों के नारा को प्रतिपादित करेगा, वो निश्चित तौर पर चाहेगा कि विश्व का कल्याण हो। विश्व का कल्याण चाहने वाले ऋषि मुनियों ने जब आशीर्वाद दिया प्रधानमंत्री जी के प्रति, और प्रधानमंत्री जी जब उनके आशीर्वाद से, जनता के आशीर्वाद से देश के प्रधानमंत्री बनते हैं, तो आज देखिए, आज विश्व में भारत का डंका बज रहा है। ये ऋषि मुनियों के तप का, चूंकि ये तपोभूमि है, ये ऋषि भूमि है, ये पुण्य भूमि है भारत। भारत के कण-कण में भगवान बसते हैं, कहीं कृष्ण, कहीं राम, कहीं शंकर, कहीं बुद्ध, हर जगह बसते हैं। सभी के आशीर्वाद से हमेशा से भारत में कोई न कोई महान विभूति पैदा होती है। आज भारत में प्रधानमंत्री जी के मोदी जी के नाम की एक महान विभूति पैदा हुई है, जो विश्व के कल्याण की कामना कर रहे हैं। दो देश अगर युद्ध भी करते हैं, दोनों देश कहते हैं मोदी जी चाहे, हालांकि आज राजनीतिक चर्चा से आपने मना किया, इसलिए हम राजनीतिक चर्चा नहीं करेंगे। हम जरूर कहेंगे कि सभी के अपने ईश होते हैं, अपने जगदीश होते हैं, आस्था का केंद्र होता है। निश्चित तौर पे अपने आस्था के केंद्र को मानते हुए आप जाइए। सरकार पूरी व्यवस्था कर रखी है, तन्मयता से व्यवस्था, सरकार पूरी व्यवस्था कर रखी है। हरिवंश सिंह ने काफी विस्तार के साथ कहा। उन्होंने आज राजनीति के साथ साथ एक धार्मिक प्रवचनकार के रूप में अपनी विद्वता को भी हमारे बीच में प्रस्तुत किया। बहुत सुंदर तरीके से सिंह साहब ने कुंभ से जुड़े हुए तमाम जिज्ञासाओं का समाधान करने की कोशिश की। लेकिन मेरे साथ में संजय तिवारी जी जुड़े हुए हैं। तिवारी जी, जो कुंभ के संदर्भ में अतीत के पन्नों को पलटकर देखते हैं, तो कुंभ के संदर्भ में जनसाधारण डुबकी लगाने के साथ आता है, पर कुंभ की महत्ता वहां पर होने वाले धर्माचार्यों के विमर्श से स्थापित हुई, ऐसा पता चलता है। क्या इस बार के विनोद बंसल जी के अनुसार बताए जा रहे महाकुंभ अर्थात 144 सालों के अंतराल के बाद आपको धर्माचार्यों के बीच कोई गंभीर विमर्श की स्थितियां दिखाई दे रही हैं? क्या चार शंकराचार्य साथ बैठकर मनुष्य जाति के सम्मुख उत्पन्न प्रश्नों को लेकर कोई संवाद करते हुए आपको संभावनाएं दिखाई दी हैं? क्या तमाम महंत या मठाधीश श्रद्धालुओं के कोई संदेश लेकर जाने के लिए तत्पर दिखाई दे रहे हैं? अमृत तो विचार के रूप में होता है ना। कब तक इस कहानी से काम चलाएं कि किसी घट से कुछ छलक गया था वो अमृत था, या जो ज्ञान के रूपी अमृत है उसकी कोई उम्मीद इस महाकुंभ से कर सकते हैं? सभी को मैं प्रणाम करता हूं। कुंभ का पहला दिन है, पौष पूर्णिमा है, और सुधांशु जी आपको विशेष रूप से मैं आभार पहले व्यक्त कर दे रहा हूं कि आपने ऐसा विषय लिया है। कुंभ कोई सामान्य घटना नहीं है जी। हालांकि ये 144 वर्ष वाला कुंभ नहीं है, ये भ्रम है। 1963 में महाकुंभ ऐसा लगा था, उसके बाद ये कुंभ आया है, तो ये 144 साल वाला नहीं है। इस डेट को दुरुस्त कर लेना चाहिए। लेकिन कुंभ है, और कुंभ बहुत महत्वपूर्ण है। कुंभ इसलिए महत्वपूर्ण है कि आज जो सनातन की शक्ति है, उस शक्ति के पास अपने मूल की व्याख्या नहीं है। ये बहुत मुझे दुख होता है कि कुंभ पर जो मूल की व्याख्या होनी चाहिए वो कोई नहीं करता है। वो स्नान की बात करता है, वो जुटान की बात करता है, वो संतों से आशीर्वाद की बात करता है, लेकिन वो ये बात नहीं करता कि इस कुंभ की वैज्ञानिकता क्या है, विज्ञान क्या है, इसका महाविज्ञान क्या है। गोस्वामी जी ने कुंभ को महाविज्ञान कहा है। महाभारत के अनुशासन पर्व में वेद व्यास जी ने इसको महाविज्ञान, महातीर्थ की संज्ञा दी है, और ये कहा है कि प्रयागराज में माघ महीने में 3,10,00,000 तीर्थ इकट्ठे होते हैं। ये 3 की संज्ञा आती है। आप अपने शास्त्रों में जाएंगे, सनातन की परंपरा में जाएंगे, तो हमारे धर्माचार्य आदरणीय बैठे हुए हैं, उनको पता होगा हमारी पूरी सृष्टि त्रिगुण है, 3 गुणों वाली सृष्टि है, और 3 ही नदियों के संगम पर कुंभ होता है। तो कुंभ यहां केवल एक घट नहीं है, कथा के अनुसार जो चीजें हैं वो हैं, लेकिन कुंभ का यहां पर्याय सीधे सीधे ब्रह्मांड है। और ब्रह्मांड का जो एक तत्व है उसको आज के विज्ञान ने भी तोड़ा है, तो 3 भागों में तोड़ा है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन।
हमारे तीन ही सृजनकार, विध्वंसकारी और पोषणहार माने गए हैं, ब्रह्मा विष्णु महेश। और तीन ही गुण प्रकृति के होते हैं, सत्य रज तम। गंगा, यमुना और सरस्वती उन्हीं तीन गुणों का प्रतिनिधित्व करती हैं, सत्य, रज और तम। तो तीन से इतर कुछ नहीं है। आज का आधुनिक विज्ञान भी पहुंचा है तो तीन तक ही पहुंचा है। एक अंड को, यानी एक परमाणु को उसने तोड़ा भी है तो तीन अंशों में तोड़ा है कि एक इलेक्ट्रॉन है, एक प्रोटॉन है, एक न्यूट्रॉन है। हम इसको सदियों से अपने सृष्टि के साथ, ब्रह्मा विष्णु महेश की कल्पना के साथ या उनकी उपस्थिति के साथ हम देखते रहे हैं कि ब्रह्मा जी रचते हैं, विष्णु जी पोषण कर देते हैं और शिव जी उसका संहार कर देते हैं। एक सबसे जो बड़ा संकट इस समय हमारे सामने दिखाई पड़ता है, मैं कुंभ पर लगातार पिछले 6 महीने से लिख रहा हूं, लोग हमसे आर्टिकल्स भी मांग रहे हैं और मैं थक गया हूं लिखते लिखते इस बात को कहते कहते कि भाई कुंभ की व्याख्या कीजिए। पहले आप कुंभ को जिस रूप में दिखा रहे हैं, जिस रूप में बता रहे हैं, सिर्फ उतना ही कुंभ नहीं है, कुंभ जीवन है। आप बहुत गंभीर एनालिस्ट हैं और बहुत अच्छे ढंग से अपनी बात करते हैं। कुंभ जिन परिस्थितियों में आज आकर शुरू हो रहा है, विश्व की जो परिस्थितियां हैं उस पर विचार होना चाहिए। कुंभ में इस पर जरूर विचार करना चाहिए, सभी संत महात्माओं को विचार करना चाहिए। और इसके लिए मैंने ढेर सारे लोगों से कह भी रखा है कि विश्व के इस समय 97 देश ऐसे हैं जो प्रत्यक्ष युद्ध में हैं। भारत के चारों तरफ आग लगी हुई है, बांग्लादेश जल रहा है, हिंदू काटे जा रहे हैं, श्रीलंका में आग लग चुकी, नेपाल अस्थिर है, पाकिस्तान में भूखमरी है, अफगानिस्तान में जो हो रहा है दिखाई पड़ रहा है, और उधर यूरोप चले जाइए और यूएस चले जाइए, बगल में इजराइल और हमास का युद्ध देख लीजिए, यूक्रेन और रूस को देख लीजिए। लेकिन फोकस इस बात पर करना चाहिए कि जब पूरा विश्व बारूद की ढेर पर आग लगाकर बैठा हुआ है, उसमें भारत अपने यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में सनातन के सहारे, सनातन की शक्ति से विश्व कल्याण का उद्घोष कर रहा है प्रयागराज से। यह बड़ी बात है। यह सनातन को फोकस करना है कि हम विश्व कल्याण के लिए खड़े हो रहे हैं। भाई आज 1.5 करोड़ या 2 करोड़ लोगों ने जो स्नान किया है, वो सिर्फ स्नान करने नहीं गए थे, वो दुनिया को एक संदेश दे रहे हैं कि तुम बारूद जलाओ, तुम मिसाइलें दागो, तुम देश का देश आग लगाकर जला दो। लेकिन हम आग लगाने वाले लोग नहीं हैं। हम बहती हुई 3 धाराओं में खड़े होकर संकल्प लेकर विश्व के कल्याण की बात करते हैं। और ये इतना बड़ा फलक यदि भारत के पास इस समय आया है तो ये सनातन की शक्ति है। अभी जो आपने सवाल उठाया कि इस कुंभ से क्या निकलेगा, अभी आपने आदरणीय विनोद बंसल जी से भी पूछा, अभी एसएन सिंह साहब ने भी बहुत स्पष्ट तरीके से बात की, हमारे महामंडलेश्वर और हमारे किन्नर अखाड़े के महामंडलेश्वर दोनों लोगों ने बहुत अच्छी बात की। लेकिन इस समय ठोस तरीके से इस बात पर जाना चाहिए कि पूरे सनातन समाज का प्रतिनिधित्व प्रयागराज में है। 3 अड़ियां, 13 अखाड़े, अब तो 14 अखाड़े हो गए, 14 अखाड़े और 147 संप्रदाय, इनमें जो पूरा का पूरा सनातन समाया हुआ है, इस सभी का प्रतिनिधित्व इस समय औपचारिक रूप से प्रयागराज की धरती पर है। अब प्रयागराज की धरती से इन 46 दिनों में, जो आज से शुरू हो रहा है और 26 फरवरी तक चलेगा, इन 46 दिनों में ठीक है, अलग अलग बैठकें होंगी लोगों की, अलग अलग बातें होंगी लोगों की, अलग अलग सारी चीजें होंगी, लेकिन एक समवेत स्वर भी निकलना चाहिए। ये दिखना चाहिए कि सनातन की पूरी शक्ति यहां है और हमारे ये बिंदु हैं जिन पर हम विश्व में काम करने जा रहे हैं, जिस पर हम काम कर रहे हैं। अब इसके संदर्भ में उम्मीद किससे करें, सरकार से या सामाजिक संगठन से? विश्व हिंदू परिषद ने अपने आचार व्यवहार से स्वयं को हिंदुओं के सबसे बड़े संगठन के तौर पर स्थापित किया है। विनोद बंसल जी हमारे साथ हैं। विनोद जी, आपसे ही जानना है, बहुत सुंदर तरीके से संजय तिवारी जी ने अपेक्षा जाहिर की है पूरी मनुष्य जाति के संदर्भ में। आपसे कोई उम्मीद करें कि ऐसे विमर्श का कोई अवसर आप उपलब्ध कराएंगे? नहीं हिमांशु जी, मुझसे या मेरे संगठन से नहीं, बल्कि ये पूज्य संतों और साधु समाज के साथ साथ ये जो सनातन समाज है, हिंदू समाज है, वो या जो भारतीय जो जीवन मूल्य हैं, वो इसका सबका समाधान निकालेंगे। मुझे पूरा विश्वास है कि जो चाहे संजय जी ने बात कही या पूज्य संतों ने जो बात कही या जो हमारे भाजपा के प्रवक्ता बैठे हुए उन्होंने जो बातें कही, उन सबका निचोड़ जरूर निकलेगा।
पर आप देखिए कि जो जो 40, 45, 50 करोड़ लोग जो आ रहे हैं, वो जो आज जैसे आपने बताया कि सिर्फ डुबकी लगाने नहीं आ रहे जी, डुबकी लगाने के अलावा पूज्य संतों का आशीर्वचन लेकर के, उनसे जो ज्ञान प्राप्त करके, ऊर्जा प्राप्त करके और वो घर घर जाएंगे। एक दूसरी बात यह कि हमारे जैसे सामाजिक संगठन है जिनका काम ही एकमात्र एकमेव हिंदू रक्षा है, हिंदू समाज की सुरक्षा और हिंदू समाज का संवर्धन, उसको आत्मनिर्भर बनाना, स्वावलंबी बनाना, यही हमारा ध्येय है। तो उसको लेकर के जिस तरह से अभी हमारा वहां पर सारा सेटअप बन चुका है, उसके लिए सारी तैयारियां हो चुकी हैं। पूज्य संतों का आशीर्वचन भी हमें मिलेगा, उनका मार्गदर्शन भी मिलेगा। जो पूज्य संत तय करेंगे, जो वर्तमान परिस्थितियां हैं जो संजय जी ने बताई, वो कोई किसी से छुपी हुई नहीं है, सबको जानकारी है और सबको उसकी चिंता है और सब इसमें गतिमान भी है। तो मुझे लगता है कि उन सबका निश्चित रूप से कोई ना कोई निदान जरूर निकलेगा। और जैसे ही निदान निकलेगा, पूज्य संत पहले डिस्कोर्स करेंगे, तो उसके बाद में हमारी एग्जीक्यूटिव बॉडी उसमें विचार मंथन करेगी। उसके बाद एग्जीक्यूशन के लिए जो प्रांतों से जो लोग आए हैं, विदेशों से जो हमारे प्रतिनिधि आए हैं, वो इमीडिएटली उस सारे बिंदुओं को लेके जाएंगे। और हिमांशु जी बताऊं आपको मैं, अभी जो फरवरी में हमारी प्रणासी मंडल की बैठक है, उसके बाद फरवरी एंड और मार्च में जाकर के हमारे सारे देश भर के राज्यों की जो प्रांतों की बैठक है, वो प्रांतों की बैठकों में इमीडिएट एग्जीक्यूशन के लिए सारा मामला वहां पहुंच जाना है। तो जो भी वहां पर जो तय होगा, उस पावन धरा से निकली हुई जो ऊर्जा है, जो अमृत है, उस अमृत को लेकर के हम समाज के बीच में बांटेंगे। ये हमारा उद्देश्य है, तो ये हमारी इच्छा है। बाकी प्रभु कृपा करेगा और पूज्य संतों को जितना आशीर्वाद हमें मिलेगा, जितना ही हमें काम देंगे, उतना हम आगे बढ़ेंगे। देश, समाज, संस्कृति और धर्म की रक्षा करना। सिंह साहब, आपसे बात करना चाहता हूं। भारतीय जनता पार्टी इस आयोजन में बढ़ चढ़कर हिस्सेदारी करते हुए दिखाई दे रही है। भाजपा शासित राज्य भी हिस्सेदारी करते हुए दिखाई दे रहे हैं। योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में सरकार भी काम कर रही है। एक खतरा सा महसूस हो रहा है कि एक सदियों से चला आ रहा धार्मिक आयोजन एक राजनीतिक दल के आयोजन में तब्दील ना हो जाए। इस आशंका को कैसे दूर करेंगे? गैर भाजपा शासित राज्यों का प्रतिनिधित्व भी इस आयोजन में दिखे, इस दृष्टि से कुछ कर रहे हैं? इस दृष्टि से कोई चिंता है, या कुल मिलाकर भाजपा से इतर कोई ना पहुंच जाए, इसे सुनिश्चित करने का उपक्रम है? नहीं हिमांशु जी, देखिए हम कुंभ पर ही रहते हैं और आपके सवाल का जवाब भी कुंभ में है। आज पूरी दुनिया बंटवारा में लगी है और भारत में भी बहुत सारी राजनीतिक पार्टियां पद प्राप्ति के लिए वो त्याग और तपस्या को छोड़ के बंटवारे की बात कर रहे हैं। जाति का बंटवारा, धर्म का बंटवारा, मत का, मजहब का, वर्ग का, क्षेत्र का, पूरा पश्चिम उत्तर दक्षिण के बंटवारे की बात करते हैं। इतना सुंदर आज का आपका विषय है। राजनीतिक परिदृश्य में भी देखें तो प्रयागराज के कुंभ से सीखना होगा कि हम बंटवारे वाले देश नहीं। आदरणीय प्रधानमंत्री जी भी कहते हैं हम युद्ध नहीं, हम बुद्ध हैं, हम विवाद नहीं, हम समाधान हैं, हम विस्तार नहीं, तलवार के नाते धर्म का विस्तार नहीं करते हैं, हम विश्वास है। निश्चित तौर पे आदरणीय प्रधानमंत्री जी जो कहते हैं वो इन्हीं चीजों के नाते कहते हैं। और भारतीय जनता पार्टी नहीं, भारतीय जनता पार्टी संपूर्ण भारत, जो भारत में रहता है, मैंने आपको कहा जो हिंद देश में रहता है, जो गंगा जमुना को मानता है, जो गौ की सेवा करता हो, माता पिता को परम पिता मानता हो, ऐसे लोग सभी सनातन हैं, सभी हिंदू हैं। और जो पूरी वसुधा को कुटुंब मानता है वो सभी हिंदू है। सिंह साहब, वो तो सब ठीक है, मैं कुंभ पर ही बात करना चाहता हूं। एक आशंका को लेकर आपसे जिज्ञासा व्यक्त की है। आपका तौर तरीका इसको गैर भाजपाइयों के संदर्भ में अस्पृश्य तो नहीं बना देगा? भाई, महाकुंभ की महत्ता किस बात को लेकर है कि हजारों साल से जाति वाति धर्म पंथ सबको भूलकर सब एक साथ आस्था में सराबोर होकर यहां पर आते हैं। आपसे सवाल है इस बात को लेकर कि क्या भारतीय जनता पार्टी का अतिरिक्त उत्साह इसे कुछ लोगों से दूर तो नहीं कर देगा? यह सवाल है। इस सवाल का उत्तर आपसे अपेक्षित है। यह राजनीतिक नहीं, शुद्ध धार्मिक चिंता है आयोजन की गरिमा को लेकर। आप सुनिए, क्यों नहीं करेगा? क्योंकि जो सनातन होता है वो सनातन कहता है कि सभी बराबर हैं, कोई भेदभाव नहीं है। दूसरे कहते हैं सिर्फ हमको मानो, दूसरे को छोड़ दो। सनातन कहता नहीं है
वो दूसरे के पिता बड़े हैं उनका भी पैर छुओ, दूसरे की माता बड़ी है उनको भी आदर करो। दूसरा कोई सामने आ जाता है, अच्छी भाषा बोलो, अच्छे विचार से रहो, क्योंकि इस संसार में, इस सृष्टि में आप क्षणिक आए हैं। आप अच्छा करिए, अच्छा करिए, अच्छा करिए। मुझे लगता है अगर अच्छे कार्य को लेकर अगर कोई जा रहा है, भारत की संस्कृति को, भारत की विचारधारा को, भारत की परंपरा को, भारत के धरोहर को अगर मोदी जी और योगी जी आगे बढ़ा रहे हैं, मुझे नहीं लगता है कोई विभेद होगा। हाँ, आपकी टिप्पणी पे जरूर कहना चाहूंगा, कुछ लोग जो तुष्टीकरण 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 मतलब गाली दे दीजिए, दबा दीजिए, हिंदुओं में बंटवारा करा दीजिए, जाति धर्म मत मजहब की लड़ाई करा दीजिए, ऐसे लोगों से जरूर विनम्र निवेदन करूंगा। संसार में सभी की अपनी पूजा पद्धति है, सभी का सम्मान होना चाहिए, लेकिन जब हिंदुओं के धर्म, हिंदुओं के कोई अनुष्ठान, हिंदुओं का पूजा पाठ तीज त्योहार कोई होता है तो आप गैर प्रासंगिक बातों को न कहिए, टीका टिप्पणी मत कहिए, इससे समाज में खाई उत्पन्न होता है। आप वोट की राजनीति करिए, लेकिन सनातन को गाली मत दीजिए। सनातन को गाली मत दीजिए कहना है। मुझे स्वामी प्रकाशानंद जी के पास जाना है, पर विनोद जी कुछ हस्तक्षेप करना चाह रहे थे। जी विनोद जी। नहीं, मैं कह रहा हूँ, मुझे लगता है आपकी शायद जिज्ञासा थोड़ी सी रह गई जी। उस राजनीतिक बात का जवाब मैं देता हूँ, क्योंकि देखिए मैं वैसे राजनीतिक व्यक्ति नहीं हूँ, मैं उसकी एबीसीडी नहीं जानता, लेकिन चूंकि आज अपने सिंह साहब जो है ना पूरा मन बना के आए थे कि आपकी किसी ऐसी राजनीतिक बात का जवाब नहीं देंगे, मैं थोड़ा उल्टे पाथ पर चल रहा हूँ जी। देखिए बात यह है कि जब बात कुंभ की हो और सर्व समाज को एकत्र करने की हो, एक त्रिवेणी के अंदर एक साथ सभी जब डुबकी लगाएंगे, जाति मत पंथ संप्रदाय भाषा और क्षेत्र और बोली और रीजन कहाँ रह जाएगा जी, सब कुछ एक हो जाना, एकाकार हो जाना। ये कुंभ सबको एकाकार करने के लिए है। अब रही बात इसकी राजनीतिक दलों की, जब तो राजनीतिक दल को किसने रोका और किसने टोका और कौन उसको कहेगा, जाएंगे सब लोग जाएं, वो अलग बात है। कुछ राजनीतिक दलों ने अपनी एक छवि बना ली, कोई कहते हैं कि डुबकी लगाओगे तो मर जाओगे, कोई कहता है कि जो पापी आते हैं वो पापी होते हैं वही जाते हैं। तो एक राजनीतिक बयानबाजी भी उनके एक डीएनए का हिस्सा है जी। और कुछ राजनीतिक दल जो है ना जी, ऐसे लोगों की मूर्तियां भी लगा देते हैं कुंभ के दौरान जो कि राम भक्तों को मरवाने वाले, उनको गर्व महसूस करते हैं। तो मैं इस विषय को नहीं लेना चाह रहा था, लेकिन आपकी जो जिज्ञासा थी उसके समाधान के लिए मुझे लगा कि थोड़ा जरूरी था। लेकिन ये तो सर्वस्पर्शी कार्यक्रम है, इसमें किसी को कोई सोचना नहीं चाहिए, इसमें कोई सोचना नहीं चाहिए। लेकिन मेरी जिज्ञासा अभी प्रकाशन जी आपसे है, जिस सनातन धर्म के संदर्भ में हम चर्चा कर रहे हैं, जिस कुंभ के आयोजन पे चर्चा कर रहे हैं, उसकी इस कुरीति को लेकर हमेशा सवाल उठते रहे कि इसमें छुआछूत कहां से आ गई, इसमें ऊंच नीच कहां से आ गई। जब हमारे पास सालों से, हजारों सालों से ऐसी परंपरा रही कुंभ जैसी, जिसमें सब कुछ भूलकर सब एक साथ डुबकी लगाते थे, तो हम इस चक्कर में कहां पड़ गए कि इस कुएं का पानी ये पी सकता है, इस कुएं का पानी ये नहीं पी सकता। इसके संदर्भ में कुछ आप कहना चाहेंगे? जब गंगा जी में डुबकी लगाने के संदर्भ में गंगा मां ने भेद नहीं किया, यमुना ने भेद नहीं किया, सरस्वती ने भेद नहीं किया, तो अपने गांव के कुएं को लेकर अभी भी झगड़े हो जाते हैं। इसके संदर्भ में आपकी कोई दृष्टि महाराज जी? बिल्कुल बिल्कुल। अभी हमारे देखो, ये महाकुंभ देखने और समझने और जानने की जरूरत है। यह महाकुंभ में जात पात भेद भाव ऊंच नीच सब कुछ मिट जाता है, सब एक साथ डुबकी लगाते हैं। संत के साथ भगत भी डुबकी लगाते हैं, यहाँ कोई नहीं है कि संतों के साथ भगत डूबे, यहाँ सब कुछ मिट जाता है, मानो शून्य हो जाता है, ईगोलेस सब हो जाते हैं। इसी चीज को हम लोग अभी जो धर्म संसद में इसकी भी चर्चा होगी कि जात पात को हमको मिटाना है, जातिवाद को मिटाना है। जाति तो रहे, क्योंकि हमारी सनातन संस्कृति में जाति बहुत जरूरी है, हमारे 16 संस्कार में हर एक जाति का महत्व है, लेकिन जातिवाद मिटाना है। जो फूट डालो शासन करो की रणनीति ने अंग्रेज ने अपनाया था, आज राजनीतिक पार्टियां वैसी अपनाती है, उसको हम लोग इस कुंभ के बाद खत्म करने के लिए यहां से भी धर्मादेश जारी होगा और सभी संतों, मठाधीशों, महामंडलेश्वर, मंडलेश्वर, थानापति, सचिव, सभी लोग इसके लिए लगेंगे, क्योंकि हमें जाति पाति मिटाना है। क्योंकि आज लोकतंत्र है, हमें सत्ता हासिल करने के लिए वोट देने की जरूरत पड़ती है। आज राजतंत्र नहीं है, आज लोकतंत्र है। इसीलिए हम जाति मिटा करके सब हिंदुओं को एक मंच पर ला करके हम तय करेंगे, धर्मादेश जो आएगा उसको सभी लोग मान्य होंगे, क्योंकि सब पार्टी फतवा मतवा गतवा जारी करती है, हमारे यहाँ से धर्मादेश जारी होगा और वह सभी को मान्य होगा। इसके लिए यह महाकुंभ
सबसे बड़ा सुअवसर है हमारे लिए, और इस महाकुंभ से अच्छा सुअवसर कोई हो नहीं सकता। तो कुल मिलाकर जाति तो रहेगी, पर जाति के आधार पर भेद खत्म हो, इसके संदर्भ में धर्म संसद के माध्यम से संदेश देने की कोशिश की जाएगी, यह प्रकाश रंजन जी हमसे कह रहे हैं। पर मैं आखिरी बातचीत के लिए तिवारी साहब आपके पास आना चाहता हूं। धार्मिक चर्चा तो हो गई, थोड़ी व्यवस्था की भी बातचीत हो जाए। आपने तो अपने पत्रकारीय जीवन में पहले भी कुंभ को देखा है, इस बार के आयोजन और पहले के आयोजन में कोई अंतर है, या जो आयोजन पहले होता था, जिस तरीके से होता था, जिन संसाधनों से होता था, वही इस बार भी आपको दिखाई दे रहा है? कोई अंतर है, अच्छा बुरा जैसा भी? माननीय सुधांशु जी, मैं बताऊं, मैंने पहला कुंभ अपने जीवन का 1973 में देखा था जी। इसी प्रयागराज में देखा था। और एक छोटी सी कहानी उसकी मैं सुना दूं कि मैं अपने पिताजी और दादी के साथ रेत पर चल रहा था, करीब 5-6 किलोमीटर 8 किलोमीटर रेत पर चलते हुए हम आए थे। और उस समय एक ही पुल होता था, उस पुल के ठीक नीचे देवराहा बाबा की एक मचान लगी हुई थी। हम बच्चे थे, हमको नहीं पता कि वो कितने बड़े संत रहे होंगे, क्या रहे होंगे, लेकिन मैंने उदाहरण बता रहा हूं आपको जी। उस मंच के समीप हम लोग गए और हुआ कि बाबा दर्शन देने वाले हैं। करीब 1 घंटे खड़ा होने के बाद उस मंच के सामने तब बाबा ने दर्शन दिया। उन्होंने पैर नीचे करते थे, पैर नीचे किया उन्होंने, सभी लोगों ने पैर छुआ। और उसी बीच उस समय के उत्तर प्रदेश सरकार के एक मंत्री आए, और उस मंत्री जी के आते ही बाबा जी जैसे बिफर पड़े। देवराव बाबा ने कहा कि इसको सजा दो। वो कैबिनेट मिनिस्टर थे उत्तर प्रदेश का, नाम लेना उचित नहीं होगा, लेकिन हिंदी, गाय, इन सब चीजों के लिए वो आंदोलन किया करते थे मंत्री जी। उस मंत्री जी को देवराव बाबा ने खड़ा कर दिया अपने सामने, हजारों लाखों भीड़ रही होगी, और 5 किलो सेब और 5 किलो बताशा एक चादर में बांध के गर्दन के इस साइड और इस साइड लटका दिया। और मुझे इतना याद है कि करीब 4-5 घंटे में हम मेला घूम के आए थे, और मंत्री जी ऐसे हाथ जोड़ के वहीं खड़े। मैं दावा करता हूं कि आज किसी संत में वो ताकत नहीं है कि किसी मिनिस्टर को इस तरह से खड़ा कर दे। और देवराहा बाबा ने उनको सजा माफ तब किया जब उस मंत्री जी ने संकल्प लिया कि अमेरिका में पढ़ने वाला उनका बेटा, नौकरी करने वाला उनका बेटा भारत आएगा और गो सेवा करेगा। एक उदाहरण दे रहा हूं, यह कुंभ का संदेश होता है। उसी देवराहा बाबा ने जिस कुंभ में एक ईंटा उठाकर माननीय अशोक सिंघल जी के सिर पर रखा था, मैं उसका भी प्रत्यक्षदर्शी हूं। वह ईंट आज भी फैजाबाद की ट्रेजरी में, अयोध्या की ट्रेजरी में रखी हुई है। वो राम मंदिर में लगी नहीं कहीं, क्योंकि राम मंदिर ईंटों से बन नहीं रहा, तो वो ट्रेजरी में रखा हुआ है। और बाबा ने उसी समय कहा था कि जाओ मंदिर बन जाएगा, मंदिर बन भी गया। आज हमें मूल्यांकन करना है कि हमारे इस कुंभ में, मैं 2019 में भी था और इस बार भी हूं, आज भी हमने बहुत कुछ देखा, 2019 में भी बहुत कुछ देखा था। और संयोग से अभी माननीय बंसल जी जो बात कह रहे थे, उनके शिविर के आसपास ही मैं रहता हूं, जब जाता हूं वहां तो, और बहुत चीजें देखने को मिलती। इस कुंभ में यह सच है कि भारत का वैभव दिख रहा, भारत का वैभव अभूतपूर्व दिख रहा, इसमें कोई दो राय नहीं है। ऐसा कुंभ मैंने नहीं देखा अपने जीवन में, और पता नहीं आगे क्या होगा, मैं नहीं जानता। तो कुंभ में वैभव तो दिख रहा है, वैभव की कोई कमी नहीं है। वैभव दिख रहा है, पर वैभव के साथ में क्या श्रद्धा अपना कोई साकार स्वरूप व्यक्त कर पाएगी जो संदेश के तौर पर आने वाली वीडियो तक पहुंचे? ये सवाल रहेगा। कुंभ आज शुरू हुआ है, हम लगातार कुंभ पर दृष्टि भी बनाए रखेंगे और समय समय पर कुंभ को लेकर बात भी करते रहेंगे। हमारी उम्मीद है कि इस कुंभ का आयोजन महज किसी राजनीतिक सफलता का आधार नहीं, बल्कि मानव जाति के कल्याण के रूप में सामने आएगा। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ इस अलौकिक चर्चा का हिस्सा बनने के लिए। समय है अब आज की प्रासंगिक पंक्तियों का। तो कुंभ को लेकर बहुत कुछ लिखा गया है, कुछ पंक्तियां हमें मिली जिसमें कवि ये कहता है कि गंगा यमुना सरस्वती की शोभा अभिराम, महिमा अमित प्रयाग की वेदों में है नाम। मंगलेश चतुर्वेदी ने जो ये भाव प्रकट किया, ये तीर्थराज प्रयाग के संदर्भ में है।
प्रयाग से ही जिस प्रकार का बोध होता है वो मन को उल्लसित कर देता है। आप सभी दर्शकों से अपेक्षा इस बात की है कि अगर आपके सामर्थ्य में हो तो जरूर इस बात का प्रयास करें कि आप इस कुंभ के साक्षी बने। कुंभ के प्रति आपकी आस्था हो ना हो पर उत्सुकता रहनी चाहिए इस बात को लेकर कि क्या आखिर इस ऐसे आयोजन में है जिसके लिए लाखों नहीं बल्कि करोड़ों लोग स्वस्फूर्त पहुंचते हैं और पहुंचकर अपने आप को धन्य महसूस करते हैं। इस आग्रह के साथ अब मुझे दीजिए, कल फिर मिलेंगे नए विषय के साथ, तब तक के लिए साथ।